हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के गोधोली बुक के एक दूसरा चैप्टर, और वो दूसरा चैप्टर है विष के दांत। इससे पहले मैंने एक चैप्टर का वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे विष के दांत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि विष के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें दो परिवारों के बीच बताया गया है कि एक परिवार में है गिरधर लाल और एक है सेन साहिब और सेन साहिबा, यानी कि सेन साहब के पास ही काम करते हैं कौन, गिरधर लाल। तो एक हो गया गरीब फैमिली और एक हो गया अमीर फैमिली। तो गरीब फैमिली और अमीर फैमिली के बीच की ये कहानी है विष के दांत में, ठीक है। जहाँ पर सेन साहब एक अमीर फैमिली है और उनमें उनकी जो बेटियां हैं वो 5 बेटियां हैं और एक बेटा है कासू। एक बेटा क्या है, कासू। और कासू को ही खोखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोखा। तो सेन साहब और सेन साहिबा जो है बेटे को बहुत प्यार करते हैं, लाड दुलार करते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं उसको उतना सम्मान नहीं मिलता है और बेटियां जो है घर में उसको पूरी आज़ादी नहीं मिलती है, जबकि खोखा को जो है घर में पूरी आज़ादी मिलती है। तो आप कहानी को पढ़े होंगे और उस कहानी में जितने भी चीज़ों को आपने समझा, तो उसी कहानी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर हमने इस वीडियो में लाया है, जिससे आपका भी मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने इस कहानी को किस हिसाब से समझा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कहता है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, प्रेमचंद हैं, नलिन विलोचन शर्मा है। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता है, रजनी का पिता या शेफाली का पिता? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मदन का पिता। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? 3, 1, 2, 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। 2 दांत तोड़ डाले थे। कब तोड़े थे भाई? तो जब ये जो आपका मदन है वो लट्टू घुमा रहा था, अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो कासू जो है कहा जाके मदन से कि हमको भी 2 लट्टू घुमाने के लिए, लेकिन मदन जो है उसको लट्टू नहीं दिया कि नहीं तुम जाके अपना अमीर बाप का औलाद हो, तुम कुछ और नचाओ, हम अपना लट्टू क्यों दे। इसी बीच में दोनों में झड़प हो गई और इस तरह से दोनों लड़ाई की। तो मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। सवाल पूछे कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? पद्मावती था या फिर कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या फिर इंद्रावती शर्मा? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में से किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मनोवैज्ञानिकता का। अगला क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? तो मोटर कार को जो खतरा हो सकता था वो हो सकता था खोखा से, क्योंकि खोखा जो है किसी भी गाड़ी को जा कर के जो है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता था, जिससे मोटर कार को नुकसान होता था। तो मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा। खोखा कौन था? जिसका नाम था कासू, अमीर पिताजी का औलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का? तो खोखा खोखी जो है ये आपका बांग्ला का एक भाषा है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? सेन साहिबा की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, सोफर ने? तो ये बात जो कही थी, ये बात कही थी सेन साहब की धर्मपत्नी ने। कब? खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा बाबी, भाई बहन, चाचा चाची? बताओ। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। अगला क्वेश्चन, खोखा का क्या नाम है? किसु, कुशु, कासू या केसु? तो खोखा का जो नाम है ऑप्शन नंबर सी, कासू। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या फिर डी, मनोवैज्ञानिक? मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर? तो सेन साहब जो है अपने बेटे को बनाना चाहते थे इंजीनियर। ये मैकेनिक बनने के लायक भी नहीं था, लेकिन चूंकि पैसा इसके पास ढेर था तो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा या पिता से? तो मदन जो है अक्सर पिता के हाथों से पीट जाता था। गरीब परिवार था, मदन जो है किसी के साथ लड़ाई कर लेता था, उसका खामियाजा जो है उसके पिता फिर उसको देते थे।
अगर किसी कहीं पर कुछ होता, अगर मदन की गलती भी नहीं होती थी, फिर भी मदन को उनके पिताजी डांटते थे कि तुम्हें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार, पंडित मृत्युंजय, पंडित दशावतार। तो बताओ, इसका पंडित रामावतार शर्मा जो थे वो नलिन विलोचन शर्मा के पिता के नाम थे। अगला क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? वो है गिरधर लाल को, डांटा उसे। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। बताओ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न वर्ग का। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन या लट्टू? तो कासू जो है वो मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग्य से एड कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सिंह साहब के व्यंग्य से, गिरधर लाल के? तो इसका सही उत्तर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल व 9-10 साल? तो मदन की जो उम्र थी वो थी आपका 5-6 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का? ये आपका गिरधर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? 1958, 1957, 1963, 1959? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1959। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 जनवरी 1916, 22 मार्च 1917? तो इसका सही उत्तर जो होगा 18 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 या 18 सितंबर 1961? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदर घाट पटना या फिर रानी घाट पटना? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बदर घाट पटना। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किन की रचना है? रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है? किससे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी माता पिता को, इस कहानी के अनुसार। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हंस। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? बताओ, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी भाई? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। क्वेश्चन है, सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्ममता या ड्राइवर? तो सोफर शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। तो आज हमने 30 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझा और उन्हें जरूर याद रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह का हम फिर नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।